नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ई स्टडी पे। मैथ्स की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एवरेज यानी औसत। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज देखा था और परसेंटेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किए थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा। एवरेज शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एवरेज। एवरेज हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। जैसे हम दो संख्याएं लेते हैं, छोटी संख्या हम लेते हैं h और बड़ी संख्या हम लेते हैं z। तो एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच की संख्या होगी। जैसे छोटी संख्या हम लेते हैं 12 और एक संख्या बड़ी ले लेते हैं जो 18, तो इनका एवरेज हमेशा इनके बीच में कैरी करेगा। और एवरेज निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला हम लगाते हैं सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स, यानी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। तो यहां संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 12 प्लस 18 अपॉन दो संख्याएं हैं, 2 का भाग दे देंगे। यहां इसका एवरेज हो जाएगा 30/2 15, जो इन दोनों संख्याओं के बीच में कैरी करेगा। और दो संख्याओं में औसत और संख्याओं के बीच का अंतर भी समान होता है। यहां भी 3 का अंतर है और यहां भी 3 का अंतर है। एक और फॉर्मूला जिसे हम अधिकतर काम में लेते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। यहां a बराबर फर्स्ट संख्या है, l बराबर लास्ट संख्या है और अपॉन में 2 है। यह फॉर्मूला तभी काम करेगा जब या तो दो संख्याएं हो या लगातार संख्याएं दे रखी हो या फिर संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। जैसे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5। यहां पर इनके बीच का अंतर भी समान है, संख्याएं भी लगातार दे रखी है। तो इसमें हम अपना बेसिक फॉर्मूला a प्लस l अपॉन 2 यानी प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें पहली संख्या हमारी 1 प्लस लास्ट संख्या 5 अपॉन 2, यह औसत आ जाएगा हमारा 3। इसमें कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं
प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज बताइए। तो प्रथम 5 सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इनमें भी बीच का अंतर भी समान है और ये लगातार भी है। तो अपना फॉर्मूला फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 लगा देंगे। यहां से एवरेज निकल के आएगा 12/2 यानी 6। तो यहां से 6 हमारा एवरेज हो जाएगा। अगर अंतर समान हो या संख्याएं लगातार हो तो एवरेज हम डायरेक्ट उनके बीच की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर इनके बीच की संख्या है, शुरू में 2, लास्ट में 2, तीसरी संख्या बीच की होगी जो औसत होगा। अगर संख्याएं सम नंबर्स में दे रखी हो, जैसे 2, 4, 6 और 8, इनके मध्य की संख्या कैसे निकालेंगे? शुरू की 2 संख्याएं और लास्ट की 2 संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या यहां होगी जो 4 और 6 के बीच में है। 4 और 6 के बीच में 5 आता है, तो यहां हमारा औसत 5 हो जाएगा। फॉर्मूले से निकालेंगे तो प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2 बराबर 5 ही आएगा। अगर संख्याओं का अंतर समान ना हो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइए देखते हैं। उसका फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, यानी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 6, 9, 12, 8, 10, 18, 3 और 6। अब यहां पर संख्याएं ना तो अरेंज है और ना ही इनका अंतर समान है। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, संख्याओं का टोटल करेंगे तो ये होगी हमारी 72 अपॉन कुल संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा हमारा 9। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें तो चीजें आसान करनी है। इसके लिए हम करेंगे, क्वेश्चन था हमारा 6, 9, 12, 8, 10, 18 और 6। हम देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3, और सबसे बड़ी संख्या 18। अभी हमने देखा था एवरेज हमेशा छोटी और बड़ी संख्या के
बीच में आता है, ना इससे छोटा हो सकता और ना इससे बड़ा हो सकता। तो इनके बीच में हम अपनी मर्जी से कोई भी एक संख्या एवरेज मान लेते हैं। मैं यहाँ 10 मानूंगा क्योंकि जोड़ने घटाने में आसान रहेगा। अब आप कहोगे कि इसका एवरेज 10 नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। 10 से इन सभी संख्याओं को कंपेयर करेंगे। जैसे 6, 10 से 4 कम है, -4, ये 1 कम है, -1, ये 2 ज़्यादा है, +2, ये 2 कम है, -2, 0, +8, -7 और -4। अब यहां देखें तो +2 से -2 कट गया, -1 और -7 8 से कट जाएगा। तो हमारे पास बचा है -4 और -4, जो हो जाएगा -8। हमने यहाँ एवरेज माना था 10, लेकिन अंतर आ रहा है -8 का। लेकिन ये अंतर सिर्फ इसमें से नहीं घटेगा, ये सभी संख्याओं में से घटेगा। संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपॉन 8। 8 से 8 एक बार गया, तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9। ये हमारा एवरेज हो जाएगा। अब आपको जो तरीका सही लगे आप उसे सीख सकते हैं, लेकिन जब ये डाटा बहुत बड़ा आ जाएगा तब यही तरीका आसान लगेगा। यहां से हमने सीखा एवरेज का सही मतलब। एवरेज का सही मतलब होता है डाटा को बैलेंस करना। इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारी संख्याएं हैं 108, 98, 107, 133, 120 और 80। अब यहाँ डाटा बड़ा है तो हम सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट हमारा तरीका लगाते हैं, कंपैरिजन वाला तरीका। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है 98 और बड़ी संख्या है 133। इनके बीच का कोई भी एक संख्या हम एवरेज मान लेते हैं। मैं यहाँ 100 को एवरेज मानूंगा क्योंकि जोड़ने घटाने में आसान रहेगा। तो मेरा एवरेज है यहाँ पर 100। 100 से कंपेयर करें तो यहाँ +8 आ जाएगा, -2, +7, +33, +20 और -20। +20 से -20 कट गया और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ टोटल करें 33 +7 40 +6 46 +46, यानी 100 से हमारे एवरेज से ये डाटा ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ 100 में नहीं जुड़ेगा, ये इन सभी संख्याओं में जुड़ेगा जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अपॉन में 6 लगा देंगे। इसको सॉल्व करें
सीधे तरीके से सोल्व करेंगे। प्लस 6 7 जा 42, 4/6 कट के 2/3 हो जाएगा। यहाँ आएगा 100 + 7 107, 2/3 हमने परसेंटेज में देखा था 0.66 होता है। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 107.66। इसी क्वेश्चन को सम ऑफ नंबर्स वाले फॉर्मूले से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमारे इस कंपैरिजन वाले फॉर्मूले से बड़े से बड़े डाटा को भी आसानी से किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसमें हम पहला देखते हैं। एवरेज हमारा होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करें तो एवरेज गुणा, इसको हम n लिख सकते हैं। n बराबर हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स, इसको डायरेक्ट हम नंबर्स लिख देते हैं। यहाँ से हमें अगर एवरेज दे रखा हो या कुल संख्याएं दे रखी हो या संख्याओं का योग दे रखा हो तो आसानी से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप बनता है, यदि n संख्याओं का एवरेज a है तो प्रत्येक संख्या में y का भाग दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। आइए इस टाइप पर भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमें दे रखा हो 20 नंबर्स का एवरेज 150 दे रखा हो और कहा जाए कि प्रत्येक नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए तो न्यू एवरेज क्या होगा। इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज अपॉन जिस संख्या का प्रत्येक संख्या में डिवाइड करने को कहा जाए एवरेज को उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमारा ओल्ड एवरेज 150 था, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा 30। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 10 संख्याओं का
एवरेज हमें दे रखा है 200 और कहा जाए प्रत्येक संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करने पर नया एवरेज क्या होगा। इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। हमारा ओल्ड एवरेज था 200, इसको जिस संख्या से प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई करने को बोला जाए उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया एवरेज हमारा जाएगा 600। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगली टाइप है हमारी प्रथम n प्राकृत संख्याओं को एवरेज क्या होगा। इसमें प्रथम n प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है। दूसरा टाइप हमारा बनता है प्रथम n पूर्ण नंबर का एवरेज बताइए। पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याओं में अगर प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं दे रखी हो तो हम पहली संख्या 1 लेते हैं और लास्ट संख्या 50 लेते हैं। और प्रथम n पूर्ण संख्याएं दे रखी हो तो इसमें हम n पूर्ण संख्याएं 50 दे रखी हो तो इसमें पहली संख्या हम 0 लेंगे और लास्ट संख्या 49 ही लेंगे, क्योंकि 0 से 49 तक काउंट करें तो टोटल 50 हो जाती है। आइए इन पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। फॉर्मूला इसमें वही लगेगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, क्योंकि प्राकृत संख्याएं लगातार आती है और उनके बीच का अंतर भी समान होता है। तो इसमें पहली संख्या हो जाएगी 1 और लास्ट संख्या है हमारी 100 अपॉन 2। 101 अपॉन 2 होता है हमारा 50.5। ये हमारा इसका एवरेज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। प्रथम 93 नेचुरल संख्याओं का नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा। यह नेचुरल प्राकृत ही होता है। यही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। 94 अपॉन 2 होता है हमारा 57। दूसरे टाइप पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं का
एवरेज क्या होगा। यहाँ पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, इनमें भी अंतर सेम रहता है और लगातार भी है। तो फॉर्मूला a प्लस l/2 लगाएंगे। यहाँ पहली संख्या हमारी 0 है प्लस लास्ट संख्या 100 होगी, क्योंकि 0 से 100 तक काउंट करें तो टोटल 101 हो जाता है। अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से एवरेज हमारा 50 आएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल देखें तो प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का एवरेज क्या होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे और 50 पे खत्म कर देंगे, क्योंकि टोटल 51 हो गई है। तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2, इसका एवरेज 25 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रथम 20 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ। यहाँ इवन का मतलब सम होता है। इवन हो या ऑड हो, इनके बीच का अंतर भी सेम ही रहता है। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे हम a प्लस l/2। पहली इवन संख्या होगी हमारी 2 प्लस लास्ट इवन संख्या होगी 20/2। यहां से एवरेज हमारा 11 आ जाएगा। ऐसे ही 20 से 120 के बीच की ऑड संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ऑड का मतलब होता है विषम। पहली विषम संख्या हमारी होगी 20 के बाद 21 और इसके बीच में लास्ट विषम संख्या हमारी होगी 120 से पहले 119। पहली संख्या हमारी 21 प्लस लास्ट संख्या 119/2। यहां से एवरेज हमारा आ जाएगा 70। अब कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं जिन पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला टाइप लेते हैं फर्स्ट n नंबर्स का स्क्वायर का एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है n + 1 to n+1/6। ये तो स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है। इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है। यहां से ये हो जाएगा n से n कट जाएगा
n+1 to n+1 अपॉन 6। यहीं पर अगर क्यूब का फॉर्मूला पूछा जाए तो सम का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2 पावर पे 2। अगर इसी का एवरेज फॉर्मूला निकाला जाए तो यह होगा n² n+1 का स्क्वायर अपॉन ये 4 हो जाएगा, और एवरेज के लिए n से डिवाइड कर देंगे तो इस n से एक n कट जाएगा और ये क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। a के फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा। जैसे एक ही जगह हम कोई संख्या ले लेते हैं, 3 ले तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल होंगे, 3 1 जा 3, दूसरा होगा 3 2 जा 6, तीसरा होगा 3 3 जा 9, चौथा होगा 3 4 जा 12, पांचवा होगा 3 5 जा 15। अगर यहां देखें तो इनके बीच का अंतर भी सेम है और यह लगातार भी है। इसमें भी हमारा फॉर्मूला a+l अपॉन 2 लग जाएगा, और डायरेक्ट करें तो पहली दो संख्याएं लास्ट की दो संख्याओं के बीच की संख्या 9 हमारा एवरेज हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ए स्टडी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।